अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। वाह, आज तो बच्चे बड़े खुशबाश लग रहे हैं मुझे बैठे हुए। बस मुझे ये लग रहा है कि सारे बच्चे जो है ना, ये भी आजकल जो है ना छुट्टियां भी कुछ मना रहे हैं। मौसम अच्छा होता जा रहा है ना, और बच्चों की तबीयत भी बेहतर हो गई है। हाँ जी, तो लेकिन फिर भी अभी ख्याल रखना है, अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है, एकदम बाहर ना निकला करो बगैर स्वेटर पहने। तो अच्छा जी, ये आ गए आपके दोस्त भी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। आपने हमें पहचान लिया ना अब अच्छे से। मैं हूँ टिंकू, मैं हूँ मिट्ठू। बिल्कुल बच्चे अब तुम्हारे दोस्त बन गए हैं जी। मिट्ठू मियाँ जो हैं, आपको पता है इन्होंने तो ऐसे उर्दू फर फर सीख ली है। और ये जो टिंकू मियाँ, ये अभी सीख रहे हैं आप लोगों की तरह थोड़ी थोड़ी, है ना। वैसे इसको भी अब काफ़ी बोलनी आ गई है। तो आज हम जो करने वाले हैं, एक तो हमने आपको बताना है आज कि एक किसी चीज़ को बंद करना और फिर उसको चलाना। जैसे लाइट को बंद करते हैं और चलाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बंद करो और चलाओ। और इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, ये हमारा इंग्लिश दान बताएगा। टिंकू बताओ। ऑन ऑफ, लाइट ऑन करो, लाइट ऑफ करो। हाँ जी, लाइट को बंद करो यानी कि ऑफ कर दो, और उसको चला लो यानी कि उसको ऑन कर दो। तो जब बटन को आप ऊपर नीचे करते हैं तो उसको ऑन एंड ऑफ कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम कहते हैं बंद करो और चलाओ, ठीक है। तो वो अब आपको समझ आई है। मुझे तो बहुत अच्छी समझ आ गई है। ऑन करने का मतलब होता है चला दो, जो भी चीज़ आपने चलानी है, टीवी हो, एसी हो, या आपके पास आपकी लाइट हो, जिस चीज़ को भी आप चलाना चाहते हैं। और ऑफ का मतलब है उसको बंद कर दो। बिल्कुल ठीक मैंने बताया है ना। हाँ जी मिठू मियाँ, आपने तो बिल्कुल ठीक बता दिया। बच्चों को भी अब पता चल गया है ना बच्चों। लाइट ऑन ऑफ जो है वो है बंद करो यानी कि ऑफ, और ऑन का मतलब है चला दो। चलो जी, और ये बताओ कि आज हमारे पास हमने लफ्ज़ किससे बनाने हैं। तुम ये बता दो भाई, अब इतना तो पता लग ही गया है। हाँ हाँ, मुझे याद है अच्छे से, हमारी सीन आंटी आई हुई हैं। जी बिल्कुल, वाह जी वाह मेरे प्यारे दोस्त। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे साथ गले मिलूं। तुम्हें सीन आंटी का पता लग गया है। लो भाई, ये तो दोनों बड़े खुश हो गए हैं, सीन आंटी का इनको पता लग गया। तो जी सीन आंटी आई है, और सीन कहती है स, और स से इन्होंने लफ्ज बनाया है सेब और सांप। हुई सांप, सांप इंग्लिश में स्नेक होता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो हमारे मिठू मियाँ ना, ये आपको सेब लिखना बताएंगे। मैं बताता हूँ, सेब इजी है, सांप नहीं मुझे आता लिखना। अच्छा चलो, तुम फिर सेब लिख के बताओ। हाँ जी, पहले हमने लिखना है छोटा सीन, स सीन छोटा बनाना है सीन। उसके बाद हमने बनाना है ये छोटी, ये ऐसे करके बना के दो डॉट्स बनाने उसके नीचे, और फिर बे बना देना इसके साथ जोड़ के, तो ये बन जाएगा सेब। वेरी गुड भाई, शाबाश शाबाश मेरे टिंकू। लो भाई, आज तो टिंकू कमाल कर गया। और अब आप बताएं जी, सांप कैसे लिखना है। मुझे तो आता है जी सा। सा का मतलब है पहले सीन, पूरा सीन, उसके बाद अलिफ उसके साथ जोड़ देनी है, तो ये बन गया सा। जो है वो नून साइलेंट करके नून का नुक्ता बनाएंगे, और पे बना देंगे, सांप बन जाएगा। और इंग्लिश में स्नेक, है ना। तो वाह, तो लो जी, बच्चों ने तो बड़ी जल्दी पिक कर लिया है। और ये मिठू मियाँ, आज तो टिंकू भी कमाल कर गए। देखो, इसको याद है अपनी सीन आंटी। हाँ जी, और लिखना भी हमें आता है, सीन और अलिफ और टे साथ। साथ भी एक लफ्ज़ है, सीन अलिफ टे साथ, वो भी बता दो। हाँ जी, सान है, सीन लगाया, अलिफ बना के सा लगा दिया, और टे लगा दिया आगे, सात बन गया। सात सेवन को कहते हैं ना। बिल्कुल। लो जी बच्चों, अब तीन लफ्ज़ हो गए हैं। तो लो जी, बच्चों ने बहुत अच्छे लफ्ज़ बना दिए हैं, और इन्होंने आज में से प्रॉमिस किया है कि ये मेरे साथ मिलके एक गाना भी गाएंगे। गाना है भाई, नज़म गानी है, पोएम। हाँ, अब तो हमें बड़ा मज़ा आता है ना, हम गाते हैं। पता है, मैं आ रहा था आज, मैंने सोचा कि मैं ट्रेन पे जाता हूँ। ट्रेन पे जाते हो, तुम भी इंग्लिश बोलने लग गए हो। उर्दू में इसको गाड़ी कहते हैं।
ओ अच्छा चले, तो मैंने सोचा मैं आज ट्रेन पे जाता हूँ, तो मैं ट्रेन पे आ गया। अच्छा भाई चलो गाड़ी बोलो। हाँ जी मैं बताता हूँ, उसकी आवाज़ ऐसे आ रही थी, चुक चुक करती आई गाड़ी, चुक चुक करती आई गाड़ी, आगे से हट जाना भाई, आगे से हट जाना भाई, चुक चुक करती आई गाड़ी, चुक चुक करती आई गाड़ी, आगे से हट जाना भाई, आगे से हट जाना भाई, काला काला धुआं उड़ाती, काला काला धुआं उड़ाती, काला काला धुआं उड़ाती, चुक 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 शोर मचाती, चुक 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 शोर मचाती, चुक चुक करती आई गाड़ी, चुक चुक करती आई गाड़ी, आगे से हट जाना भाई, आगे से हट जाना भाई, चुक चुक करती आई गाड़ी, आगे से हट जाना भाई। चलो जी, अब आप अपने इस रेडियो को ऑफ कर दो और आराम से वहां बैठो, और अब मिलने वाला है गिफ्ट। आपने देखा कि कैसे इन्होंने गाड़ी मज़े से चलाई है, और फिर बताया कि उसके आगे से हटना ही पड़ता है। ठीक है, एहतियात से गाड़ी जो जब भी आए, कोई गाड़ी आए, ट्रेन आए, कोई भी आए, कार आए, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अच्छा जी, अब आ गया है आप लोगों का स्टोरी टाइम। तो स्टोरी टाइम में आज आपको एक मज़े की कहानी सुनाने वाले हैं। ये ऐसे है कि एक बाबा जी थे, तो वो ना दूर बैठा करते थे जंगल में, और बस नमाज पढ़ते थे, तस्बीहां करते थे, अकेले बैठे रहते थे। तो वहाँ से जितने लोग उस गांव में से गुजरते थे ना, तो वो उनको जब देखते थे तो कहते थे, हाय ये तो इधर बैठे सारा वक्त नमाज ही पढ़ते रहते हैं, तो इनको कुछ खाने को दे देते हैं। तो वो कोई फ्रूट रख देते थे उनके आगे, कभी कोई केक रख देते थे, कभी कोई मिठाई रख देते थे, कभी रोटी भी रख देते थे। तो बाबा जी का जब दिल करता था वो खा लेते थे, जब दिल करता था नहीं खाते थे। अगर वो नहीं खाते थे तो फिर वो जो वहाँ पे जानवर परिंदे फिर रहे होते थे वो खा लेते थे। तो इस तरह वो खाना ज़ाया भी नहीं जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से एक बच्चा था, उसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो था ना, वो बड़ा अच्छा बच्चा था। तो वो काम करता था, लकड़ियाँ बेचता था, लकड़हारा था, लकड़ियाँ बेचता था। तो उसने सोचा कि मैं अपने घर में ना ये नारियल ले जाता हूँ, कोकोनट होता है ना वो। तो उसने काफ़ी सारे कोकोनट ख़रीदे, और उसने कहा कि इसका मैं पानी शानी जो है वो अपने फैमिली को पिलाऊंगा, और इसका फिर हम इसको खाएंगे, बड़ा मज़े का फ्रेश फ्रेश आए हुए थे वो नारियल। तो वो उसने थैला भरा, वो जा रहा था, तो उसको बाबा जी नज़र आ गए। तो उसने सोचा कि चलो कुछ 5-7 बाबा जी को भी दे देता हूँ। उसने जो बाबा जी के आगे रखे, फिर उसे ख्याल आया कि ये बाबा जी जो हैं कैसे इसको तोड़ेंगे। तो उसने क्या किया, उसके पास था ना वो अपना कुल्हाड़ा, एक्स जो होता है, क्योंकि वो लकड़ी का काम था। उसने उसको मारा जनाब, उसके ऊपर कोकोनट के ऊपर वो टूटा। उसने जल्दी से कहा, बाबा जी आप इसका पानी पी लें। तो उसको पानी पिलाता है, बाबा जी को बड़ा अच्छा लगता है। फिर उनको कहता है, अब मैं इसको छील देता हूँ, आप इसको खा भी लें। खा लेता है। फिर वो कहता है, अच्छा मैं आपको एक और भी तोड़ के देता हूँ। जब वो तोड़ने लगता है तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, इसको ना तोड़ो, ऐसे करो, ये तीनों के तीनों तुम ले जाओ, ये बड़े स्पेशल हैं, इन पे पर मैंने दुआ पढ़ी है। अब तुम जब इनको तोड़ोगे ना अपने घर जाके, तो तुम जो भी दुआ मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। तो तुम इनको तोड़ने के बाद दुआ मांगना। तो वो जो अब्दुल्ला होता है वो उसको घर ले आता है। अब्दुल्ला जो कि लकड़ियाँ बेचता है, वो सोचता है कि जी हर वक्त बड़े अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करता है, और जो पैसे उसको मिलते हैं ना, उसको वो 3 हिस्सों में बांट लेता है। एक हिस्सा वो रखता है अपने घर में खाना वगैरह बनाने के लिए, फैमिली के लिए। एक हिस्सा वो गरीब लोगों के लिए रखता है कि मैंने उनको देना है, किसी की मदद करनी है, हेल्प करनी है। और एक हिस्सा वो बचा के रखता है, ताकि कोई मुश्किल वक़्त आए, कोई चीज़ लेनी पड़े तो उससे ले ले। तो जब वो ये चीज़ें कर रहा होता है ना, तो वो सोचता है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जो है ना, मेरी मेहनत का बड़ा फल अल्लाह मियाँ देता है। तो एकदम उसके आगे वो नारियल आ जाता है।
कहता वही मुझे तो पापा जी ने दुआ दी थी, मैं ज़रा ये जल्दी से एक नारियल तो तोड़ूं। तो वो क्या करता है कि जब नारियल को तोड़ता है तो फिर दुआ मांगता है कि अल्लाह मियाँ आप मेरे इस काम में बड़ी बरकत डालना और मेरी खूब लकड़ियाँ बाहर जाके बिका करें, और मैं ना इसी तरह ही मेरे पास बहुत पैसे हों और मैं सारों की मदद भी किया करूँ और मैं खुश खुश रहा करूँ। तो वो जब वो दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह की तरफ से उसकी दुआ पूरी हो जाती है, और बस अल्लाह में उसके काम में बरकत डाल देते हैं, और उसके पास ना उसकी हर चीज़ बिक जाती है, जब जाता है लकड़ियाँ लेके जाता है और खूब खुश खुश रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका घर भी अच्छा बन जाता है, उसके पास कार भी आ जाती है और सारी चीज़ें उसकी मज़े की, उसके बच्चे भी स्कूल अच्छे जाने लग जाते हैं। तो जो उसका साथ वाला नेबर होता है ना, जो उसका हमसाया होता है, वो जो होता है ना वो भी लकड़ियाँ ही बेचता है। वो कहता है इसके पास तो बड़ी चीज़ें आ गई हैं, मेरे पास क्यों नहीं आती? मैं इससे पूछता हूँ जाके कि ये क्या करता है? तो वो क्या करता है, उसके पास जाता है, तो उसे कहता है दूल्हा भाई आप बताएं ना, ये आप क्या करते हैं जो आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं, तो मुझे आप बता दें। दूल्हा बेचारा शरीफ आदमी होता है, वो बताता है कि इस तरह पापा जी ने मुझको ये नारियल दिए थे, अभी मेरे पास 2 नारियल पड़े, तो आप ऐसे करेंगे, ये इनसे मैं बस दुआ मांगता हूँ, मेरी दुआ पूरी हो जाती है। तो अब वो जो उसका हमसाया होता है ना, वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं कैसे इसको चीट करूँ ना, कि मैं इससे नारियल ले लूँ। तो वो जाता है बाज़ार से ना वैसी शक्ल का एक नारियल लेके आता है, और ना उससे फिर दोबारा मिलने आता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? हाँ जी। और ऐसे उसने नारियल पीछे छुपाया होता है ना, तो पीछे आके वो क्या करता है कि अपना नारियल वहाँ रख लेता है और अब्दुल्ला का नारियल उठा लेता है, और वो कहता है कि मैं इससे दुआ मंगवाऊंगा ना जाके। अब चूँकि वो गलत काम कर रहा होता है ना, तो वो जब अपने घर जाता है नारियल लेके, तो जब वो उसके साथ उसको तोड़ता है और दुआ मांगते हैं ना, तो वो दुआ उल्टी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह उसने उलट काम गलत किया होता है ना। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं तुम्हें मिलने वाली, अब तुम ना बस तुम्हारे साथ जो है ना यही होगा कि तुम्हें जो पहले भी मैंने दिया ना वो भी नहीं अब तुम्हें मिलेगा। उसका काम ठप हो जाता है और उसकी पहले भी चीज़ें बिक जाती हैं, घर भी ख़त्म हो जाता है, बड़ा तंग पड़ता है, बड़ा तंग पड़ता है। कहता है उफ़ ये मैंने क्यों गलत काम किया, क्यों गलत काम किया। तो अल्लाह ने मुझे बड़ी सज़ा दे दी है। फिर वो क्या करता है कि वो आता है और आके ना अब्दुल्ला भाई को मिलता है और उससे कहता है कि अब्दुल्ला भाई सॉरी, मैंने ना एक गलत काम किया था, मैंने आपका नारियल चुरा लिया था और उसको तोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह मियाँ ने मुझे उसकी बड़ी सज़ा दी है, तो आप मुझे माफ़ कर दें। अब्दुल्ला चूँकि अच्छा आदमी होता है, वो फिर उसको माफ़ कर देता है। कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर आपने दूसरा मेरा नारियल लेना है तो ले जाओ। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, बस आप खुद ही मेरे लिए दुआ कर देना, मैं नहीं अब लेता। फिर वो सीधे रास्ते पे आ जाता है ना, उसके साथ ऐसे होता है जब। तो फिर अब्दुल्ला भाई उसके लिए दुआ करते हैं और पापा जी के पास जाते हैं, उनसे भी दुआ मंगाते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनकी हेल्प करते हैं और फिर उसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसका काम फिर ठीक होने शुरू होता है। लेकिन फिर वो पक्की तौबा कर लेता है, कहता है कभी अब मैं ना चीट नहीं करूँगा और कभी मैं किसी की चीज़ नहीं चुराऊँगा और कभी झूठ भी नहीं बोलूँगा। तो फिर वो अच्छा आदमी बन जाता है। इस तरह फिर वो दोनों दोबारा दोस्त बनते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखा आपने कि अगर आप गलत काम करें तो फिर अल्लाह मियाँ भी उस चीज़ को गलत ही कर देते हैं आपके लिए। तो इसलिए हमेशा ठीक ही काम करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा चीट नहीं करना चाहिए। तो ये तो मेरे बच्चे जो हैं बड़े अच्छे हैं, इनको अच्छे से पता लग गया है। तो अब क्या करना है, चलते हैं, ठीक है, थक गए हो? हाँ मुझे पता है आजकल ज़रा सैरें भी हो रही हैं, स्कूल में भी सैरें हो रही हैं, मौसम खुल गया है ना, धूप शूप निकल रही है, तो थक गए हो। चलो जी बच्चों फिर चलते हैं। खुदा हाफिज़। मत भूलना सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी दिखाना है और टर्न वाली घंटी भी बजानी है, ठीक है। थैंक यू। खुदा हाफिज़।